नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रदेश की महिलाओं को तोहफा, रक्षाबंधन के दिन रोडवेज बसों में कर सकेगी निःशुल्क यात्रा। प्रदेश की महिलाओं को धामी सरकार ने रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया है। बृहस्पतिवार को परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन सीपी कपूर की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार के निर्देश पर सचिव परिवहन ब्रिजेश संत ने परिवहन निगम प्रबंधन को रक्षाबंधन पर 2 दिन तक रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा संबंधी आदेश जारी करने का पत्र भेजा था। इस दौरान होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। परिवहन निगम प्रबंध निदेशक डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव के निर्देशों पर इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश की महिलाएं रोडवेज बसों में 2 दिन तक प्रदेश के भीतर मुफ्त सफर कर सकेगी। हिमाचल, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में होगी भारी बारिश। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने अपने ताजा अपडेट में बताया है कि पूर्वोत्तर एवं पूर्वी भारत और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार सहित कई राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम हिमालय क्षेत्र में अगले 7 दिनों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी भारत में अगले 3-4 दिनों के दौरान कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं प्रायद्वीपीय भारत में अगले 7 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिल सकती है। सीएम धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से की मुलाकात। राज्य की लंबित जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर की चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है और जल विद्युत परियोजनाएं राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का मुख्य कारक है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की विद्युत ऊर्जा की मांग की पूर्ति के लिए खुले बाजार से प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपए की ऊर्जा का क्रय किया जाता है। राज्य में उपलब्ध जल स्रोतों से लगभग 25,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का आंकलन किया गया है, परंतु वर्तमान में केवल 4200 मेगावाट क्षमता का ही दोहन हो पा रहा है। MBPG कॉलेज में छात्रों और प्राचार्य के बीच नोकझोंक, एक दूसरे को उंगली दिखाते हुए की तीखी बहस। MBPG कॉलेज हल्द्वानी में प्राचार्य और छात्रों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। किसी तरह प्राचार्य कक्ष में बैठे अन्य प्राध्यापकों ने बीच बचाव किया। छात्र 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्राचार्य कक्ष पहुंचे थे। छात्रों की मांग पर प्राचार्य कुलपति से फोन पर वार्ता कर रहे थे। इसी दौरान एक छात्र ने उनसे कुलपति से बात कराने की बात कर दी। इसके बाद कुलपति ने तो फोन काट दिया, लेकिन प्राचार्य और छात्र अपनी अपनी कुर्सी से उठकर एक दूसरे को उंगली दिखाते हुए तीखी बहस करने लगे। केदारनाथ में रेस्क्यू अभियान खत्म। हेलीकॉप्टर से फिर शुरू हुई यात्रा। 21 यात्री पहुंचे धाम। अतिवृष्टि के 1 सप्ताह बाद केदारनाथ यात्रा फिर शुरू हो गई है। पहले दिन हेलीकॉप्टर से 21 श्रद्धालुओं ने धाम पहुंचकर बाबा के दर्शन किए। वहीं केदारनाथ ऑयलिन चोली से MI-17 सहित निजी हेलीकॉप्टर से 79 यात्रियों को केदार घाटी के हेलीपोर्ट पहुंचाने के साथ ही 8 दिन से चला आ रहा रेस्क्यू अभियान खत्म हो गया। अभियान में पैदल और हवाई मार्ग से कुल 12,906 यात्रियों और स्थानियों को सकुशल रेस्क्यू किया गया। बृहस्पतिवार को सुबह साफ मौसम के बीच गुप्तकाशी और शेरसी हेलीकॉप्टर से ट्रांस भारत व हिमालयन हेलीकॉप्टर की केदार घाटी के लिए उड़ान के साथ यात्रा शुरू हुई। दोनों हेलीकॉप्टर ने 5 शटल में कुल 21 यात्री धाम पहुंचाए। प्रदेश में यूजेवीएनएल का उत्पादन सुधरा। बिजली कटौती से मिली फिलहाल राहत। प्रदेश में यूजेवीएनएल का उत्पादन बढ़ने से बिजली कटौती से फिलहाल राहत मिल गई है। यूपीसीएल मांग के सापेक्ष पूरी बिजली उपलब्ध करा पा रहा है। यूजेवीएन का उत्पादन भारी बारिश से पिछले करीब 15 दिन से प्रभावित हो रहा था। पावर हाउस अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे थे। कई बार चलते चलते बीच में रुकने से यूपीसीएल को अचानक बिजली किल्लत का सामना करना पड़ रहा था। हरिद्वार
शुक्रवार उधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आधे से 1 घंटे की कटौती हो रही थी, तो फर्निश इंडस्ट्री में भी 4 से 5 घंटे का पावर कट हो रहा था। सीएम धामी बोले, बचाओ अभियान लगभग पूरा, अधिकांश लोग निकाले जा चुके, यात्रा फिर शुरू करना प्राथमिकता। केदारनाथ रेस्क्यू को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बचाओ अभियान लगभग पूरा हो चुका है और अधिकांश लोगों को वहां से निकाल लिया गया है। अब हमारी प्राथमिकता जल्द से जल्द यात्रा को फिर से शुरू करना है। सीएम धामी ने कहा कि हमें सभी एजेंसियों का सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार की सभी एजेंसियां काम कर रही है। सामाजिक संगठनों के लोग सभी ने आगे आकर इस पूरे अभियान में मदद की है। सभी चाहते हैं कि यात्रा जल्द से जल्द शुरू हो। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 21 से 23 अगस्त तक होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र, अधिसूचना जारी। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मॉनसून सत्र करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 21 से 23 अगस्त तक सत्र भरारी सैण स्थित विधानसभा भवन में चलेगा। विधानसभा सचिवालय ने सभी विधायकों को सत्र करने की सूचना भेज दी है। वहीं अब विधानसभा सचिवालय ने मॉनसून सत्र की तैयारियां भी शुरू कर दी है। अधिकारी व कर्मचारियों की एक टीम भराड़ी सैण विधानसभा में व्यवस्थाओं में जुटी है। साइबर ठगों के निशाने पर देहरादून, एक और फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, विदेशी नागरिकों को बना रहे थे शिकार। विदेशी नागरिकों के साथ साइबर ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का राजपुर थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आरोपित खुद को इंटरनेशनल एंटी हैकिंग डिपार्टमेंट का वरिष्ठ अधिकारी बताकर अमेरिका व कनाडा के नागरिकों से ठगी कर रहे थे। कुछ दिन पूर्व भी राजपुर थाना पुलिस ने इसी तरह का गिरोह पकड़ा था, जो कि विदेशी नागरिकों को ठग रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि आईटी पार्क स्थित साइनोटिक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर चल रहा है। कॉल सेंटर में अलग अलग शिफ्टों में युवक युवतियां आती है। शिकायत के आधार पर थानाध्यक्ष राजपुर पीटी भट्ट ने पुलिस पार्टी के साथ दबिश दी, तो वहां पर भारी संख्या में युवक युवतियां काम करती दिखी। शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, फंसे 3 लोगों को फायर ब्रिगेड ने सुरक्षित निकाला। कोतवाली रुड़की क्षेत्र की अरोड़ा कॉलोनी स्थित एक घर में तड़के शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग की वजह से हुए धुएं में घर के 3 लोग फंस गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और 3 सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला। रुड़की फायर स्टेशन को बृहस्पतिवार तड़के 4:38 पर सूचना मिली कि अरोड़ा कॉलोनी गली नंबर 4 सोनालीपुरम में अपर्णा तोमर के मकान में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के लीडिंग मैन अतर सिंह रान ने बताया कि घर के स्टोर में समरसेबल के स्टार्टर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी थी। सुख चूंकि 2 नदियों को नया जीवन देने की तैयारी, सीएम धामी ने दिए पुनर्जीवीकरण के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जलागम प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को राज्य में सुख चूंकि 2 प्रमुख नदियों को नया जीवन देने की योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 2 नदियां चिन्हित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को जलागम विभाग की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा करने के लिए वह इंदिरा नगर स्थित जलागम प्रबंधन निदेशालय पहुंचे। मुख्यमंत्री ने वनगनी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में जन सहभागिता से छोटी छोटी तलैया बनाने के निर्देश दिए और कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ ही लोगों की आजीविका को बढ़ाने की दिशा में जलागम विभाग सक्रिय भूमिका निभाए। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।